अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी मीठी मीठी इस्लामी बहनों, आज का जो उन्वान है, गुज़िश्ता बार आपके सामने उन्वान था नमाज का रूहानी मफ़हूम। आज का उन्वान है यानी उलूम दुनिया की ज़रूरत व अहमियत, यानी इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है, उसकी अहमियत क्या है, इसके बारे में आज उन्वान है। इसको गौर से सुने, इसलिए हर एक को तालीम हासिल करना ज़रूरी है। दुनिया का नहीं तो नहीं, कम से कम यानी दीन का तालीम हासिल करना ज़रूरी है। इल्म से बनती है ज़िंदगी, जहन्नुम भी और इज़्ज़त भी दिलाती है। अगर अच्छा इल्म हासिल करे तो इज़्ज़त दिलाती है। दुनियावी इल्म से हमको इज़्ज़त तो मिलती है मगर दीन नहीं मिलता। तो अब इल्म की अहमियत क्या है, इल्म से और अदब से यानी क्या मिलता है हमको, इस वाक़े को लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। हर इतवार को एक मरतबा जो यहाँ पे यानी क्या बोलते हैं शेख रोज़ा, शेख दक्कन कॉलोनी, खादरी चौक, जो यानी समा खाने में ज़िक्र की महफिल रखी जाती है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ, तमाम हमारे उम्मत की माओं से, बहनों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हर इतवार में एक मरतबा इस इज्तिमा में और इस ज़िक्र की महफिल में शामिल होने की कोशिश करें। हमेशा ये ज़िक्र यहाँ पे जारी व सारी है, आइंदा से भी जारी सारी रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समा खाने को यानी क्या बोलते हैं अल्लाह के खातिर, कलमे के खातिर समा खाने की तरफ आ सकते हैं। मैं सबको यानी क्या बोलते दावत देती हूँ। चलिए मैं इसरार खिलाफत व वारदा से उल्म दुनिया की ज़रूरत व अहमियत के बारे में बयान करने जा रही हूँ। ऐ मेरे इस्लामी बहनों, हम कलमे को बेशक अजली सईद हैं, हम दीन और ईमान तो अजल से लेकर इस दुनिया में आए हैं, यानी पैदाइशी हम दीन को और कलमे को लेकर आए हुए हैं। मगर हमारा खुदा बेमिसाल और बेमिसाल है, हमारा खुदा बेमिसाल और बेमिसाल है, हमारे रसूल बेमिसाल और बेमिसाल है, हमारा कलमा बेमिसाल और बेमिसाल है, हमारी कुरान बेमिसाल और बेमिसाल है, हमारा दीन बेमिसाल और बेमिसाल है, जिसकी कोई मिसाल नहीं। हमारे रसूल पाक की सीरत बेमिसाल और बेमिसाल है, उनकी सूरत बेमिसाल और बेमिसाल है। जरा गौर करो कि हमारे पास इतना सब कुछ मिसाल और बेमिसाल होते हुए भी हम क्यों बेमिसाल और बेमिसाल नहीं हैं। हमारे पास इतना पाक इल्म है, अल्लाह हमारे साथ है, वली अकराम हमारे साथ है, सारे चीज साथ रहने के बावजूद भी हम एक मिसाल वाले बन के रहना है, बेमिसाल से बेमिसाल बन के रहना है। इतना सब कुछ रहने पर हम बेमिसाल से बेमिसाल क्यों नहीं है, यह सवाल है। हम इतने और इस कदर अजली अताओं के बावजूद यहूदी, नसारी और सुवानी ताकतों को ठोकर में पड़े हुए हैं। यानी हमको दीन क्या है, नमाज क्या है, कुरान क्या है, अल्लाह क्या है, हमारे रसूल ने हमको कलमा देकर हम पर एहसान किया है, अल्लाह ने हमको रसूल देकर हम पर एहसान किया है, फिर भी हम लोग यानी क्या बोलते सीधी रास्त पे आने तैयार नहीं, यहूदी लोगों के कदमों में पड़े हुए हैं, यानी क्या बोलते मंत्रियों के कदमों में पड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स के कदमों में पड़े हुए हैं। इसके लिए हमारा दीन हम खुद खराब कर रहे हैं। तो हम इतने अताओं के बावजूद हर ताकतवर कौम हमारे सर उठाने भी नहीं देती, हर ताकतवर कौम हमको सर उठाने भी नहीं देती। ना ही ये दुनिया चाहती है, क्योंकि मुसलमान इस कायनात के गोशे गोशे में रुसवा और जलील हो रहा है, क्योंकि मुसलमान इस दुनिया की गलियों में भटकता हुआ मारा मारा फिर रहा है, क्योंकि मुसलमान की दुनिया का कोई हकीकी कायद नहीं है। आज ऐसा क्यों हो रहा है? हर एक आदमी अपनी जाओ जलाल दिखाना चाहता है, जुब्बे पहन के पावा पड़ा लेना चाहता है, जुब्बे पहन के अपने आप को वली साबित करने में लगा हुआ है, मगर बेमिसाल और मिसाल वाला वली आज कोई भी नहीं है। हमारा कायद अल्लाह वली हमारे सामने मौजूद नहीं है, इस वजह से हम भटक रहे हैं। अगर एक अच्छा अल्लाह वली, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मिलाने वाला वली हम सबको मिल जाए तो जरूर हम भटकते नहीं। हमारा रहबर कोई नहीं है, इसलिए आज हमको जरूरत है रहबर बनाए तो अल्लाह वली लोगों को रहबर बनाए, रहबर बनाए तो कलमे को रहबर बनाए, रहबर बनाए तो नबी की एक एक सुन्नत को रहबर बनाए। मुसलमान इस कायनात के गोशे गोशे में रुसवा हो रहा है, जलील हो रहा है, यानी भटकता मारा मारा फिर है, क्योंकि मुसलमान का कोई हकीकी कायद नहीं है, यानी ईमान रखने वाला वली नहीं है। कायद का मतलब है कि वो अकीदामंद होना चाहिए, वो
यानी सरकार के उम्मत को अपना भाईचारगी से लेकर चलना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं, जाए के लिए गुदड़िया संभाल कर, गद्दिया संभाल कर बैठने के लिए जानशीनी सज्जादा नशीनी नहीं है, बल्कि ईमान को मजबूत करने के लिए, कलमे को मजबूत करने के लिए, तक़वे को मजबूत करने वाले कायद की ज़रूरत है। इसलिए अल्लाह ताला हमको ऐसा कायद अता फरमाए, ये दुआ करे, और हमेशा नमाजों की तौफीक अता फरमाए, ये दुआ करते रहे। क्योंकि कायनात के इस मुसलमान का कोई इमाम नहीं। अब क्या है, कायनात में हम क्या कर रहे हैं, 4 तो इमामा है, वो 4 इमामा कुछ लेके नहीं चल रहे, फिर 5वें इमाम पैदा करने पर तुले हुए हैं हम लोग। 4 इमाम तो मौजूद है, फिर 5वें इमाम को पैदा कर रहे, एक इमाम की तायद नहीं कर रहे, एक रहबर को मान रहे नहीं, इस वजह से हम भटके फिर रहे। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को गौस यानी कि गौस के बताए हुए यानी रास्ते पे चलेंगे तो हम कभी कमजोर नहीं होंगे। नमाज की पाबंदी करो, दीन की तरफ आ जाओ, कलमा पढ़ते रहो, ये यानी क्या बोलते, जमातों में जो बटे हुए हैं सारे जमात वाले एक हो जाओ। देखो पहले लोग नमाज कम पढ़ते थे, अकीदा मजबूत था, आज नमाजें पढ़ रहे हैं, अकीदा मजबूत नहीं है। इसलिए हमको यानी क्या बोलते कायद और अच्छा वली की तलाश है। अच्छा वली हमको आपको मिलता है, ढूंढे तो। वली गुफा में बढ़ता है, वली शेरवानी पहन के नहीं रहता, वली यानी क्या बोलते मैं वली हूँ, मेरी तारीफ करो, मेरा पैरा पढ़ो, मेरे बाजू आजू रहो, मेरी वाहवाही नहीं कराता, बल्कि वो तन्हा अल्लाह को मोहब्बत कर तन्हा लोगों को ही अपने साथ लेके बैठता है। ऐसे वली के ऐसे कायद की जरूरत है और जिम्मेदारी रखने वाले की जरूरत है। इस ऐसे हालात के कौन जिम्मेदार है? ऐसे हालात के हम खुद जिम्मेदार हैं। हम जब खिलाफत देते हैं तो नाअहल लोगों को खिलाफत देते हैं। हम जब मुरीद बनाते हैं तो पहले जमाने में मुरीद बनाते तो चपला घिसे जाते थे, फिर के चपला घिसे जाते थे। आप पकड़ को मुरीद बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पकड़ को यानी बोलते ना भगो शैतान को भगो बोलते थे, आप पकड़ को मुरीद बना रहे। अब पकड़ के लोग क्या बोल रहे हैं? मैं खलीफा हूँ, मैं फला खलीफा हूँ। इस तरह अपना जान बनाने पर लगे हुए, अपना जलाल बना पर लगे हुए, दौलत कमाने पर लगे हुए हैं, अपने आप को दुनिया में बहुत बड़ा वली साबित करने पर लगे हुए, कामिल यानी क्या साबित करने पर लगे हुए। कामिल साबित करने से नहीं होता, कामिल बनने के लिए खामोशी और चुप्पी और अल्लाह अल्लाह करने की जरूरत है। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, हमारा अल्लाह एक, हमारा रसूल एक, हमारी किताब एक, हमारा दीन एक, मगर था आज दीन के 72 टुकड़े हो चुके हैं। कितने टुकड़े हुए हैं? 72-73 टुकड़े दीन के हो चुके हैं। और फरमाने इलाही वतसमु बिहब्लुल्लाहि जमिया ला तुफरिखु, और तुम सब अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और मुंतशर ना हो जाओ। हम क्या कर रहे? तबलीग वाला एक अलग इस बोल रहा, वहाबी वाला एक अलग इस बोल रहा, देवबंदी वाला एक अलग इस बोल रहा। सुन्नत में भी 4 फिरके हुए, एक यानी अहमद रजा का फिरका, एक सुन्नत का फिरका, एक गौस का फिरका, एक अब्दाल का फिरके यानी क्या बोलते 4 इमाम, 4 सिलसिले, खादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सहरवर्दी। मगर अब हजारों सिलसिले बना के बैठे हुए, अपनी मनमांगी कर रहे हैं। पहले जमाने में ऐसा नहीं था, खादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सहरवर्दी 4 सिलसिले थे, उन्हीं सिलसिलों का बोलबाला होता था। आज अपने नाम का, अपने मजहब का यानी क्या बोलते अपनी जात का, अपने सरनेम का ऊंचा करने पर लोग लगे हुए हैं। कलमे को ऊंचा करने वाले कोई भी नहीं है। इसलिए इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। मुंतशिर हो गए, रूह गर्दानी और अदम तवज्जो से बास जो मुसलमान और 72 टुकड़े फिरकों में बंटकर मुंतशर हो चुके हैं। मुनफत एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, यानी हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, क्या बड़ी थी बात थी होते ही। यानी मुनफत एक, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी एक, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान एक। काश हम सब मुसलमान एक होते, फिरकों में ना बटे जाते, तो हम यानी क्या बोलते हैं आज यानी यहूदी नसराना के तलवे चाटने की जरूरत नहीं की थी। किसी यानी क्या बोलते
यानी क्या बोलते हैं, किसी बुरे कौम के यानी तलवे चाटने की जरूरत नहीं किसी फिरका बंदी है, क्योंकि कहीं जाती हैं क्या क्या जमाने में पहनने की यही बातें हैं। दुनिया में कहाँ भी देखो वो पॉलिटिक्स आई, ये पॉलिटिक्स आई, वो आदमी बड़ा है, वो साहब बड़ा है, वो साहब के मुरीदा ज्यादा है, ये साहब के मुरीदा कम है। मुरीदा बनाने से दीन मुकम्मिल नहीं होता, नमाज की पाबंदी करने से दीन मुकम्मिल होता है, कलमा तैयब की पाबंदी करने से दीन मुकम्मिल होता है, झूठ से बचने से दीन मुकम्मिल होता है, कुरान पढ़ने से दीन मुकम्मिल होता है। यानी सारे जितने भी फिरकावारी में देवबंदी, मुसलमान, सुन्नी, सिया, ये जो यानी क्या बोलते हैं मसलक बनाकर बैठे हुए, ये सब अगर एक हो गए तो क्या बड़ी बात होती। एक हो गए तो हमारी ताकत को तोड़ने वाला कौन नहीं है। यही चाहती है यहूदी लोग, हमको लड़ाकर, हमको टुकड़े में रखकर हमको यानी गुलाम बनाना चाहती है। इसलिए मैं तमाम अहले उम्मत मुसलमाना से गुजारिश करती हूँ कि आइए, आज वो वक्त आ चुका है एक कलमा पढ़ने का, इमाम हुसैन की तरह शहीद होने का। तो आप सब भी मिलकर हम सब एक हो जाएंगे, नेक हो जाएंगे सब लोग। यानी एक मर्तबा आवाज बुलंद कहो, हक ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह। उम्मत मुसलमाना के नाम पर हम दीन के 72 टुकड़े 72 जनाजे लेकर गांव गांव शहर शहर भटक रहे हैं। कितने जनाजे लेके फिर रहे? 72 टुकड़े बना के 72 जनाजे लेके गांव गांव, और चीख चीख कर लोगों से कह रहे हैं यही हकीकी इस्लाम है। एक जना बोलता तेरा इस्लाम, एक जना, आप अनपढ़ आदमी क्या करेगा, किधर जाएगा। और आओ सब इसको तस्लीम कर लो, हम हैं जिनके हाथों से दुनिया यानी फिसलने लगी, तो दीन की रस्सी को मजबूत से थाम लेने के नाम पर दीन की शरण में आ गए हैं। हम दीन की शरण में क्या आए कि खाली दीन तो करते हैं कि ये काम भी हमसे कमा होखा अदना हो सका, क्योंकि अक्सर बेशतर लोग अगर दीन की पेश भी करते हैं तो अपने मफाद की आमिजिश जरूरत में पेश करते हैं। देखो आलिम तकरीर कर रहा, अगर मैं आलिम साहब को बुला को बोल दी कि 25,000 दे रहा, बोलो तो मेरी भी तारीफ करता हूँ। कब तारीफ करता? स्टेज पे ठहर कर आप जैसे लोगों के सामने बैठकर क्या करता? तारीफ करना शुरू करता। तो मेरी तारीफ करने की क्या जरूरत? उसकी तारीफ करो जिसने हमें पैदा किया, उसकी तारीफ करो, एक रसूल की तारीफ करो, कलमे की तारीफ करो। हमारे दीन के नाम पर बड़ी बड़ी तहरीरें उठाते हैं, दीन के नाम पे बड़ी बड़ी जमातें बनाते हैं, वलियों के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है, वलियों के संदल के नाम पे लूटा जा रहा है, वलियों का नाम लेकर अपने आप की यानी दौलत बटोरने पर दुनिया लगी हुई है। तो कलमा कैसा फैलेगा? हम सब कब एक हो जाएंगे? इसलिए ये सब भी बुरे अकामा, बुरे अखलाक, गुंडागिर्दी, आवारागिर्दी सब छोड़कर आइए, मैं आप सबको एक कलमे की तरफ बुलाती हूँ, जो एक कलमा नबी का है, एक हरम नबी का है, एक कुरान हमारी है, उसकी तरफ हम सबको हक ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह पढ़ते हुए चलना है। मगर पस परवाह अपनी गर्ज मफाद की सब्ज परी रक्सियाही कर रहे हैं, ताकि दीन की खिदमत के साथ साथ खिदमत की गैर मुनासिब कीमती ज़रूर मिले। अब हर एक इंसान क्या चाह रहा? अगर बयान कर रहा बोलो तो 50,000 रुपये होना। पहले ज़माने में, हमारे दादा के ज़माने में भी संदल होता था, हलाल कमाई से खानदान के लोग मिलकर संदल मनाते थे। आज बाबा मरे तो बाबा के चैलम को भी भीख मांगा जा रहा है, बाबा के चैलम को भी लोगों के सामने यानी क्या बोलते, मुरीदों को, एक मुरीद को बिठा को ट्रेनिंग दे देते। क्या ट्रेनिंग देते? जा मियाँ जाके मुरीदों में बोल, साहब नहीं मांग रहे, हम साहब को खुश करने के लिए यानी क्या बोलते हम पैसे रुपए ले जाके देंगे चैलम मनाने हमारे साहब का। इस तरह की गलत फहमियाँ, इस तरह की मफाद रख कर काम कर रहे हैं। ऐसे साहबों से, ऐसे दज्जालों से, ऐसे यानी जालिम पीर लोगों से हमको बचने की जरूरत है। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी मेरी बातें समझ रहे होंगे, दीन को समझ रहे होंगे। इसलिए इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन में ही क्यों ना जाना पड़े। मेरे आका ने कहा, हजारों जलसे जुलूस कॉन्फ्रेंस होते, मगर कुछ लोग के मुफाद के सिवा कुछ भी ना हाथ आया। बड़े बड़े जलसे करते, शादियां करने का दिखावा करते। आज के दौर में क्या हो रहा? शादियां करने का दिखावा करते, बर्थडे मनाने का दिखावा करते। करो भाई, कुरान शरीफ पढ़ाओ,
आपको करने खुशियां मनाने आपको रोका नहीं जा रहा, मगर देखो कि आप अपनी यानी इज्जत बढ़ाने के लिए लोगों को लूट कर, लोगों के पैसे लूट कर अगर इज्जत बढ़ा रहे हो तो तुम्हारे से यानी क्या बोलते हैं बेहतर बेवकूफ और दीन को खराब करने वाला दज्जाल कोई नहीं है। ये मेरा कहना है। तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन, इसका माना क्या है देखिए, अल्लाह हमें दुनिया की बेहतरी अता फरमा कि पहले मुकाम को यानी दुनिया को हम एक्स्ट्रा नजरअंदाज करते चले गए। होना तो ये चाहिए था कि हम इस दुआए नसीहत आमेर तकाजे को पूरा करते, मगर नहीं, हम इस खुदाई नसीहत पर मुकम्मल अमल करने की बजाय दीन यानी आखिरत के दूसरे मुकाम पर अपनी तवज्जो मौजूल कर दी। यानी मौजूल क्या कर दी, हम तो सीधे सीधे दुनिया से दस्तबिस्ता का सबूत देना शुरू कर दिया। यानी हम दुनिया में नाम कमाना चाहते, हम दुनिया में वली बनना चाहते, ऐसा काम कर रहे हैं। यानी गैरों ने संभाल ली दुनिया की मसद्दक़त, हमने अपने हिस्से की भी दुनिया गैरों के लिए छोड़ दी। लिहाजा गैरों ने दुनिया की कमान संभाली, हम हाकिम थे महकूम हो गए, हम मुंसिफ थे मजलूम हो गए। पहले जमाने में वली अल्लाह किसी के घर को जाते तो खुश होते थे, आज साहब गए बोलो तो कितना बदमाश है कि बात कितने पैसे मांगता है कि बोल को डर को साहब से दूर रहना शुरू कर रहे लोग। तो यह हाल हो गया हमारा। हम अपने नबी के वफादार गुलाम थे तो दीन दुनिया हमें दोनों अता किए गए थे, मगर कौल आपकी गुलामी का तस्लीम कर लेते, लेकिन उमूमन आपकी गुलामी का खिला उतार कर फेंकते चले गए। अंजाम कार हम हमारी दुनिया रुसवा जलील खार होती चली गई। हम सिद्दीक थे, राह सदाकत थे, आहिस्ता आहिस्ता हटते चले गए तो दुनिया हमारे कदमों से खिंचती चली गई। हम आदिल थे, मगर हमने आदिल की राह से ऐसे ठोकर खाई कि दुनिया ने हमें खुद मुल्जिम और मुजरिम बनाकर दुनिया की अदालत में खड़ा कर दिया। हम गनी थे, मगर आज इस कदर बखिल और लालच और चापूस पसंद और तनासुब खुद बख्त मिजाज बददिल पस्त हिम्मत हो गए कि हमारे खौल फाल में रिया ही रिया नजर आने लगी है। हम ऐब जो नहीं थे, मगर आज हमने खुद को बेदाग साबित करने के लिए दूसरों के ऐबों की जासूसी करने में मसरूफ हो चुके हैं। हम इंतहाई मुहज्जिब तालीमी याफ्ता थे, मगर आज हम तालीमी मियार से इस कदर गिर गए हैं तहजीब और अखलाक के रुख से शायद हमसे शैतान भी शर्मिंदा होगा। समझ में आ रहा, हम क्या थे, क्या बन गए, हम क्या होना चाहिए था, क्या हो रहे, ये हमको सोचने की जरूरत है। तो इंशाअल्लाह ताला इसी का वाक़ा कल आपके सामने आगे का वाक़ा पेश करूंगी। ये पहला हिस्सा था, दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह ताला आइंदा इतवार को पेश किया जाएगा। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इतवार के दिन शेख सैयद शाह अब्दुल रशीद साहब कादरी दरबान अल गिलानी बगदादी साहब के मकान शेख रोजा शेख दक्कन कॉलोनी में इज्तिमा का हर इतवार को इज्तिमा किया जा रहा है। हर एक को, आपको, मैं सबको सच्चा दीन और वलियों की तरफ राग़िब करने के लिए बुला रही हूँ। आप सब भी यानी मेरी तरफ चले आइए। मुझे कोई दिखावा नहीं करना है, मुझे कोई वली नहीं बनना है, बस अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात को आप तक पहुंचाना है, यही मकसद है। इसलिए मैं हमेशा झोपड़ी में हूँ, झोपड़ी में रहना ही पसंद करूंगी, महलों में रहना मुझे पसंद नहीं है। ना ही कोई पॉलिटिक्स से मेरा कोई वास्ता है, ना ही कोई लोगों से मेरा वास्ता है। मैं गुलाम हूँ नबी की, मैं हाथ दी हूँ गौस के हाथ में। अल्लाह का करम है कि आले रसूल है, इससे बढ़ के हमको कुछ नहीं चाहिए। इसलिए जाली पीर लोगों से, जाली साहिबों से तुम्हारा जो पैसा धोखा देकर जाओ जलाल बताकर लूटे हैं, ऐसे पीर लोगों से, ऐसे साहिबों से आपको बचने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला हर इतवार को यानी आप आइए, आपको जो कुरान और हदीस की रोशनी में जो इल्म की अहमियत क्या है, इसी मौजू पे आइंदा इतवार भी बयान होगा। आज के लिए यहीं पे, आज की इस महफिल को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इसमें अगर बोलने में करने में कुछ गलती हुई तो माफ़ कीजिए। अगर यानी क्या बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में और ज़्यादा तादाद में आप लोग यानी संडे में एक मरतबा इस इज्तिमा में ज़िक्र की महफिल में आइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।